अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रमज़ान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप यकीनन बहुत हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे वह रमज़ान का क्या करिश्मा है। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 साल के एक ऐसा लड़का का वाक़या बताने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर इस वीडियो को सुनिएगा और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, एक 7 साल का एक छोटा सा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमज़ान रोज़े की फजीलत बयान फरमा रहे थे। ये बच्चा रमज़ान और रोज़े की फजीलत को बड़े तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी रोज़ा रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह ताला की इबादत करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का ही है। आप उसके अंदर का जज्बा देखिए, रमज़ान की रोज़े की मोहब्बत देखिए। और यही हाल रमज़ान शरीफ में तमाम बच्चा का होता है। प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी माँ से कहने लगा, मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन जो वो माँ थी वो जानती थी अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी उस लायक नहीं है वो रोज़े रखे। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे भी रोज़ा रखना है, अल्लाह ताला की इबादत करना है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन जब सहरी का वक्त हुआ तो वो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया और बच्चे की माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत में लग गई। फिर जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे की मुंह पर पड़े वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा, माँ तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा, मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी, मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुँह नहीं उठाया। और वो बच्चा हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसकी माँ उसको समझा रही थी कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो उस लायक नहीं है, अभी तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात को वो सोया तो सहरी में नहीं उठ पाएगा। इसलिए वो बच्चा वो रोज़े की हसरत में रात भर जागता रहा और जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था। उसने सोचा, आज मैंने रोज़ा रख लिया है। प्यारे दोस्तों,
जैसे जैसे सुबह सूरज निकलने लगा और माँ बेचैन हो गई। वो जानती थी मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। तब बच्चे ने कहा, माँ रोजा तोड़ना भी गुनाह होगा। तब माँ बोलती है, तेरा गुनाह मैं अपने सर लूंगी, मेरे बेटे कुछ तो खा ले। बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजादार जाएगा और हशर के दिन पाएगा जलवाए परवरदिगार। माँ मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जो माँ आखिर माँ होती है वो बार बार कहे जा रही थी, बेटे तेरा गुनाह मैं अपने सर लेती हूँ, तू रोजा तोड़ दे, तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी हाल में नहीं माना और वक्त गुजरता रहा। जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, यानी कि इस कदर उसकी तबीयत खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई। ये देख कर के उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया उसकी माँ ने रोज़ा खोला। वो रोज़ा खोलती जाती, रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाकर मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वो हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई है, अब क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वो दुआ मांग ही रही थी कि इतने में दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा, घर में कोई है? मैं रोजेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने फकीर की आवाज़ सुनी तो उसके घर में जो भी खाना पका हुआ था उसने ले जा करके उस फकीर को दे दिया। फकीर ने उस औरत की हालत देखी और उससे पूछा, ए बीबी तुझे क्या हुआ है? औरत ने कहा, मेरा एक 7 साल का बेटा था, उसने आज रोजा रखा हुआ था और भूख प्यास की शिद्दत की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। ये सुनकर के फकीर घर के अंदर दाखिल हुआ और वहां पहुंच गया जहां पर उस बच्चे की लाश रखी हुई थी। उस लाश के पास जाकर फकीर कहता है, खुदा का नाम लेकर ये तो नन्हे रोज़ादार, इतना सुनना था वो बच्चा जो मर चुका था, उस बच्चे का इंतकाल हो चुका था, वो लाश वहाँ पर रखी हुई थी। इतना अल्फाज सुनते ही वो बच्चा अल्लाह अकबर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। सुबहान अल्लाह।